टॉपिक इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दो तरह का इकोनॉमिक पॉलिसी लाता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ के कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्सेशन, लेबर लॉ पॉलिसी लाता है। सो मॉनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसी दो तरह का गवर्नमेंट का, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है उसी का सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक आप जिस भी कंट्री के पास जाएगा उसका सेंट्रल बैंक है अपना। सो हमारा मेरा भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल करता है फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कितना अर्न करता है, यहाँ पर टैक्स लाता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव होता है, तो फिस्कल पॉलिसी में जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक हमारा बहुत सारा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है। सो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। एंड फिस्कल पॉलिसी, सो फिस्कल पॉलिसी से आप में यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू बताता है फिस्कल पॉलिसी। एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया का फाइनेंशियल है 1 मार्च से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सो फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यहाँ से साल शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। सो यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सा आय करता है एंड गवर्नमेंट व्यय करता है। सो फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी। सो गवर्नमेंट रिसिप्ट, गवर्नमेंट रिसिप्ट, गवर्नर रिसिप्ट। पहली बात, गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पर पैसा उतना नहीं, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में बहुत ज्यादा पैसा, लार्ज अमाउंट आता है सो गवर्नमेंट के पास। सो गवर्नमेंट का इनकम यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट पर शॉर्ट टर्म भी हो सकता है एंड रेगुलर बेस पे यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट आ सकता है। सो शॉर्ट टर्म एंड रेगुलर। चुप करना रे, रेगुलर एंड कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पर लार्ज अमाउंट। सो कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पर लॉन्ग टर्म। कैपिटल रिसिप्ट सपोज डिस इन्वेस्टमेंट के बाद में आता है, डिस इन्वेस्टमेंट सपोज कंपनी के पास कोई कंपनी है, सपोज LIC कंपनी है गवर्नमेंट के पास। सो LIC बेच देता है, LIC कंपनी बेच देता है, सो उससे पैसा जनरेट होता है। सो वहाँ पर जाएगा कैपिटल रिसिप्ट पर। सो कैपिटल रिसिप्ट लार्ज अमाउंट। सो यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट के बाद आता है कैपिटल रिसिप्ट। सो डिस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिकवरी लोन, रिकवरी लोन। आप देख सकते हो विजय मल्ल्या, नीरव मोदी सब पैसा लेकर भाग गया। सो जब इंडियन गवर्नमेंट
वो पैसा रिकवर करेगा वो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट पर। सो डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी लोन्स। इसके अलावा आप देख सकते हो गवर्नमेंट आधा वर्ल्ड बैंक IMF का से लोन लेता है। सो लोन लेता है वो भी जाएगा कैपिटल रिसिप्ट पर। सो गवर्नमेंट लोन लेता है। सो बोरोइंग एंड लोन, बोरोइंग एंड लोन वो भी जाएगा कैपिटल रिसिप्ट पर। सो रेवेन्यू रिसिप्ट फर्दर डिवाइडेड होता है टैक्स, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स अब दो तरीका होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अभी निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इंट्रोड्यूस किया 12 लाख अर्न करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सो टैक्स दो तरीका, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मैं अर्न किया था 15 लाख रुपए। सो 15 लाख रुपए मैं अर्न किया। सो उसमें से लगे 10%। सो मुझ पे इंडिविजुअल जो टैक्स लेगा वो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सपोज मार्कर मैंने खरीद लिया। सो मार्कर के प्राइस है 15 रुपीज, अभी वैसे 20 रुपीज। वेट, मार्कर में खरीद दिया। सो यहाँ से कंपनी के पास से गवर्नमेंट टैक्स लेता है। सो वो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नॉन टैक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज में कोई एडमिशन लेगा वो फीस लाएगा वो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू पर। लाइसेंस बनाना बाइक, सो यहाँ पर फीस। सो गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूट पर एडमिशन लेने जो यहाँ पर एडमिशन लेगा वो फीस लाएगा वो जाए नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट इसके बाद आप देख सकते हो लाइसेंस। लाइसेंस सपोज मैंने बाइक खरीद लिया, अब बाइक के लिए लाइसेंस करना चाहता हूँ। सो लाइसेंस का पैसा हो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू पर। सो यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू पर जाएगा लाइसेंस, लाइसेंस। नेक्स्ट लाइसेंस होगा, यहाँ इसके फीस होगा। इसके अलावा रोड पर जो टोल टैक्स होता है रोड टैक्स वो भी जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू पर, तो रोड टैक्स। सो रोड टैक्स जाएगा। नेक्स्ट रोड टैक्स, इसके बाद फाइन, फाइन वो भी जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो गवर्नमेंट का आय करने का दो तरीका, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट लॉन्ग टर्म के लिए एंड यहाँ पर रेवेन्यू रिसीप्ट शॉर्ट टर्म रेगुलर बेसिस। रेवेन्यू रिसीप्ट पर पैसा उतना नहीं लेकिन कैपिटल रिसीप्ट पर लार्ज अमाउंट पैसा आता है। सो गवर्नमेंट रिसीप्ट होता है और गवर्नमेंट अर्न किया और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो तरह का डिवाइड होता है, फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सपोज गवर्नमेंट, मैंने यूपीएससी पास किया जो मैं इसे नौकरी लगेगा, एसएससी पास किया जो नौकरी लगेगा। सो वो नौकरी के लिए सैलरी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। सो सैलरी होगा वो जाएगा गवर्नमेंट सैलरी। इसके अलावा सपोज मैंने ऑफिसर हूँ तो मुझको गवर्नमेंट ने रेंट के लिए भाड़ा दिया, कोई भाड़ा रेंट के लिए सपोज MP MLA जो घर है उसको भाड़ा में दे गवर्नमेंट। सो रेंट हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेंट। इसके अलावा आप देख सकते हो यूटिलिटीज। यूटिलिटीज सपोज यहाँ पर टेलीफोन, MP MLA टेलीफोन, हेल्थ, बहुत सारे गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्चता है वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। इसके अलावा सपोज गवर्नमेंट हेल गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हेल ने हेलीकॉप्टर बनाता है
सो हेलीकॉप्टर का जो रॉ मटेरियल है उसका दाम प्राइस राइज होगा। सो वो भी जाएगा यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। सो पैसा लगेगा। सो रॉ मटेरियल राइज होगा, वो भी जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, इसके अलावा पेंशन, जो पेंशन देता है वो भी जाएगा गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। सो पेंशन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, इसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर लार्ज अमाउंट पैसा लगता है, लार्ज अमाउंट पैसा। सो गवर्नमेंट सपोज एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने का जो पैसा जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। सो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, जो खर्चता है गवर्नमेंट, जो एक्सपेंड करता है वो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट आप देख सकते हो। सो गवर्नमेंट यहाँ पर रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आता है गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसी बनाता है, लेबर लॉ रिफॉर्म करता है, इसके अलावा सैलरी डिसाइड करता है, टैक्स डिसाइड करता है। सो इकोनॉमिक पॉलिसी अंदर आता है। सो यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी दो तरह का, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आता है फाइनेंस मिनिस्टर, मॉनेटरी पॉलिसी